मोदी जी की बात का देखिए कोई भरोसा नहीं है, वो अपना टाल ठोक रहे हैं। असलियत यह है कि 4 जून को इनकी सरकार जा रही है, उसके बाद ये दोबारा चाय बेचेंगे या 8 जून को मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रथम दलित प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से ही कर रहा हूँ, लेकिन आप देख लेंगे कि 7 या 8 जून तक जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भारतवर्ष के प्रथम दलित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लेंगे। इसलिए अब मोदी में क्या है, देखिए मोदी की समस्या है कि अहंकार की मात्रा अतिरिक्त है। रावण का जो अहंकार था ना, उसका रिकॉर्ड मोदी जी ने तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना के सड़कों पर रोड शो कर रहे थे। इसी बीच न्यूज चैनलों के माध्यम से उन्होंने कई सारी बातें कही, जहां पर उन्होंने कहा कि पिछली बार तो 39 सीट हम बिहार में जीते थे, इस बार 40 के 40 सीट जीत रहे हैं। और देखा जाए तो जिस तरीके से 400 पार का हम लोग नारा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बार 400 पार पूरे देश में हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए यह दावा जो है पटना के सड़कों पर नरेंद्र मोदी का देखने को मिला है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन, पटना में रोड शो, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च, और इसी बीच नरेंद्र मोदी का बयान इस बार 39 नहीं 40 के 40 और देश में 400। पहली बात मैं दर्शकों को बताऊं कि जिस टीवी चैनल पर मोदी जी ने यह बयान दिया है, मोदी का बयान है, वो टीवी चैनल गौतम अडानी का चैनल है ना। दर्शक समझ ही गए होंगे मैं किस चैनल की बात कर रहा हूँ। उस चैनल को गौतम अडानी ने खरीद लिया है और इसलिए रवीश कुमार ने वो चैनल छोड़ भी दिया, और वो चैनल जो है वो गोदी मीडिया का चैनल मानाता है, मतलब मोदी के दलालों का चैनल मानाता है। इसलिए उस पर उस चैनल ने क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया उसकी मैं रत्ती भर परवाह नहीं करता हूँ। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, तो मोदी जी तो मैं बार बार चैनलों पर कहता हूँ कि 4 जून के बाद दोबारा चाय बेचने जा रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए 2024 में भी मोदी लहर थी, फिर 2019 में भी मोदी लहर थी। 2019 में शुरुआती समय में लहर नहीं थी, लेकिन फिर पुलवामा कांड के बाद थोड़ी लहर हो गई। लेकिन इस बार जो 24 का चुनाव है, उसमें तो मोदी लहर का दूर तक अता पता नहीं है। और इस बार तो महंगाई और बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है, और देश के बेरोज़गारों ने ठान लिया है कि इस बार नरेंद्र प्रधानमंत्री को बेरोज़गार बना देना है ना। और यदि बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो सही कहा मोदी ने कि 2019 में 40 में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, लेकिन इस बार 40 में 40 क्या, मुझे तो इस बार बहुत बुरी स्थिति लग रही है एनडीए की। खुद प्रधानमंत्री को सड़क पर घूमना पड़ रहा है। यही बात दिखाता है कि कहीं ना कहीं मोदी में असुरक्षा है, घबराहट है, बौखलाहट है, कि मतलब वो एक एक सड़क गली कुची सब नाप रहे हैं। मैंने तो कहा मजाक में कि इतनी बार बिहार आ रहे हैं कि कहीं गोलघर को प्रधानमंत्री आवास न घोषित कर दिया जाए। तो घबराहट दिखाई दे रही है। घबराहट की वजह भी होनी चाहिए। इस बार देखिए 2019 में इंडिया गठबंधन नहीं था, जो कि इस बार चुनाव में है, और 12 दलों का गठबंधन है, और लगभग अधिकांश सीटों पर 1 to 1 फाइट है, मतलब आमने सामने की टक्कर है, सीधा मुकाबला है। और पिछली बार जब भाजपा ने 300 से ज़्यादा सीटें जीती थी, तो यदि वोटों का प्रतिशत आप देखें तो सिर्फ 37% वोट भाजपा को मिले थे, 63% वोट उसके खिलाफ गिरे थे, लेकिन विरोधी दलों के वोट आपस में बट गए थे, इसलिए भाजपा आगे निकल गई थी। यानी कि अलग अलग पार्टियों के द्वारा अलग अलग उम्मीदवार अपने तरफ से उतारे जी बिल्कुल ही त्रिकोणीय मुकाबला था, कहीं चतुष्कोणीय था, कहीं बहुकोणीय था, तो विरोधी दलों के वोट बंट गए थे। इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार ज़्यादातर सीटों में पूरे देश में, बस बिहार की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक ज़्यादातर सीटों पर 1 to 1 का मुकाबला है। इसलिए मोदी जी की हालत ख़राब है, और ख़राब हालत की वजह से अब बोलने के लिए क्या है, वो तो हमारे पलटू राम हो तो कहते कि 4000 पार जीत लेंगे। वो एक अलग ही दुनिया में पलटू राम है, कहते कि हम तो 4000 से ज़्यादा सीटें जीत लेंगे। तो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 से ज़्यादा सीट लेंगे। और बोलने में क्या है, बोलने में यही मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख सबके अकाउंट में भेज देंगे, तो आ गया किसी के अकाउंट में। मोदी जी की बात का देखिए कोई भरोसा नहीं है, वो अपना टाल ठोक रहे हैं। असलियत यह है कि 4 जून को इनकी सरकार जा रही है, उसके बाद ये दोबारा चाय बेचेंगे, और 7 या 8 जून को मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रथम दलित प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बड़ा दावा कर रहे हैं अमिताभ दास जी आप हमारे चैनल के माध्यम से। बड़ा दावा कर रहा हूँ और कुछ आधार पर कर रहा हूँ जी, कि आपके चैनल के माध्यम से ही कर रहा हूँ, लेकिन आप देख लेंगे कि 7 या 8 जून तक जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भारतवर्ष के प्रथम दलित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लेंगे। मोदी लहर की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि मोदी लहर में सब उड़ जाएंगे जो विपक्ष में खड़े हैं। कोई लहर, इस बार लहर मुझे तो किसी को नहीं दिखाई देता। राजनीतिक विश्लेषकों का तो कहना है कि, मैं सुन रहा था उनका कहना है कि भाजपा पर कि दक्षिण में साफ उत्तर में हाफ। देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है भाजपा पर कि दक्षिण में साफ, मतलब साउथ इंडिया में साफ हो रही है, और उत्तर में हाफ, नॉर्थ इंडिया में इनकी सीटें आधी हो रही है। तो फिर ये कहाँ जाएंगे,
है ना। तो इसलिए इतना आसान नहीं है। देखिए केजरीवाल को भी इन लोगों ने जेल में भिजवा दिया था मोदी ने, ईडी का दुरुपयोग करके। केजरीवाल ने इस्तीफा भी नहीं दिया, 50 दिन तक तिहाड़ जेल में रहे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा नहीं। और फिर देखिए चुनाव के दौरान ही उनको सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी। तो मोदी के विरोधी सब तो निकल निकल के आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार में बुखार छुड़ा दिया है मोदी का। तो इसलिए अब मोदी में क्या है, देखिए मोदी की समस्या है कि अहंकार की मात्रा अतिरिक्त है। रावण का जो अहंकार था ना, उसका रिकॉर्ड मोदी जी ने तोड़ दिया है। तो ऐसे ही बोलते चलते हैं, इस बार इनका अहंकार चूर होने वाला है। 33 से 34 साल का युवा 70 साल के बुजुर्ग पर भारी है, कह सकते हैं। एकदम कह सकते हैं। इस बुजुर्ग को तो अब घर पर बैठना चाहिए। देखिए आपने युवा और बुजुर्ग की बात की, तो मैं बताता हूँ कि मोदी ने कैसा मजाक किया है युवाओं के साथ। ये जो अग्निवीर हैं, ये 18 साल की उम्र में बहाल होंगे और 22 साल की उम्र में रिटायर कर जाएंगे। बताइए दुनिया के किसी कोने में होता है कि 22 साल के लड़के को आप रिटायर कर दीजिए? और जो प्रधानमंत्री हैं, जिनकी दाढ़ी पकती जा रही है, पकती जा रही है, पकती जा रही है, वो 75 साल में भी कह रहे हैं कि एक मौका और दीजिए। अरे अगर प्रधानमंत्री की बात मान ली जाए कि आपने 18-18 घंटे रोजाना काम किया है 10 वर्ष से, तो अब तो आपको विश्राम की सख्त आवश्यकता है ना। तो ठीक है, ये जो है तेजस्वी जो है वो आप पर भारी पड़ गया है। अब आप सफ़ेद दाढ़ी लेके घूमते रहिए। देखिए तेजस्वी आप पर भारी पड़ गया है और ऐसे में सफेद दाढ़ी लेकर आप घूमते रहिए। इस बार कहीं ना कहीं भारी मतों से हारने जा रहे हैं एनडीए के लोग। यह दावा जो है बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का, और यह साफ कहते हुए नजर आ रहा है अमिताभ दास की जो शपथ ग्रहण समारोह होगा 24 चुनाव को देखते हुए, कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से बनाए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो बनेंगे। और ऐसे में देखा जाए तो एनडीए अलायंस का सीधे खात्मा हो जाएगा पूरे देश से। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहने हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।